जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम फिर आप लोग के सामने आए हैं क्लास 8 फैक्टराइजेशन का चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 पार्ट 3 और बात करेंगे हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भैया, उसमें भी आपको करना है फैक्टराइजेशन। क्या करना है मेरे लाडलो? फैक्टराइजेशन करना है। तो इसके लिए भाई ये जो क्वेश्चन है ये एक फॉर्मूले पे डिपेंड है, पूरा का पूरा चैप्टर एक फॉर्मूले पे। मतलब ये पूरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या है वो भी देख लेते हैं भैया। तो अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो आप इसको रखो एक अंडरग्राउंड में। ठीक है, फॉर्मूले को किस में रखो? एक अंडरग्राउंड में। मतलब फॉर्मूला हम लिखेंगे भैया यहाँ पे। नोट डाउन कर लीजिएगा फॉर्मूले को, क्योंकि देखिए अगर सेक्शन वाइज में क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तो इसके पीछे रीज़न यही है कि मैं चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन में आपको पता चले कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला आपने अप्लाई किया। तो अभी तक हम लोग दो फॉर्मूला देख चुके हैं और अब हम बात करने जा रहे हैं आज के अपने थर्ड फॉर्मूले के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, आज का थर्ड फॉर्मूला क्या है। तो हम बात करते हैं, देखिए ये है एक्चुअली a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या है मेरे बच्चों? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। बस ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होने वाला है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 में 4 क्वेश्चन को टच करेंगे, 1 2 3 और 4। और चारों ही क्वेश्चन किससे रिलेटेड है बच्चों? इस फॉर्मूले से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने इस पे पहले डिस्कस कर लिया। तो चलो वह देखते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है ये 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 6xy प्लस 10y और प्लस 30x। कुछ नहीं करना मेरे बच्चों, जो बोला है वैसे कर दो। फॉर्मूला अभी मैंने आपको पीछे बताया है, उसी के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक डाउन करना है। तो पहले तो आप स्टार्टिंग के 3 पे बड़े ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ड्स पे, जो 3 वर्ड्स हैं उस पे ध्यान दीजिएगा। क्या है? 9x स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे अगर 3 का स्क्वायर करते तो 9 आता। तो क्या मैं इसको 3x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता हूँ? बेशक लिख सकता हूँ सर, ये तो y है तो ये y का स्क्वायर रहेगा। ये आपको 25 है, तो 25 को क्या मैं 5 का स्क्वायर नहीं लिखूंगा? अभी देखो आपके पास a हो गया, b हो गया, c हो गया। क्या होता है भैया? a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया और c स्क्वायर हो गया। अब क्या चाहिए आपको? चाहिए 2ab चाहिए, तो 2ab निकालो। तो देखो यहाँ पे 2 इंटू 6 है ना, तो 3 हो गया। अब ये आपका x और y आ गया, बोलो 2ab आ गया। फिर क्या चाहिए आपको? तो सर हमें 2bc चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई हो गया, y आपका b था और c कितना है 5 हो गया। बोलो सर ये भी क्लियर हो गया। प्लस फिर क्या है, फिर आपको क्या चाहिए बच्चों? 2ca चाहिए, मतलब 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू है 5 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3x। अभी देखो 5 2 10 3 30 आ गया कि नहीं आ गया? अब बच्चों ये सब हो गया और ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? इसको। तो अगर इतना है तो हम इसको क्या लिखते थे? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको भी हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 3x प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। और ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। तो देखा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था और बड़े ही आराम से हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, बड़े ही आराम से हमने क्या किया बच्चों, इसको सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। मतलब इसका पार्ट 2 क्या गिवन है बच्चों? सेकेंड पार्ट यहाँ पे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 20yz और प्लस 10zx। अब यहाँ पे देखना फॉर्मूला क्या था आपका। फिर से मैं फॉर्मूला आपको मेमोराइज करा रहा हूँ भाई। फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या आया था भाई? ये आया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ,
कहीं पे माइनस आपको दिखा क्या इसमें? नहीं ना, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है ना। तो पहली बात मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, याद रखना। जब पहला और दूसरा माइनस हो, क्या बच्चों, जब पहला और दूसरा माइनस हो तो याद रखिएगा हमेशा बी आपका माइनस होगा, हमेशा क्या होगा, बी माइनस होगा। तो यहाँ पे देखिए ये और ये माइनस है, ठीक है, तो क्या होगा, बी आपका माइनस हो जाएगा। चलो देखो इसको कैसे करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसे हम लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 5z का स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, 2ab, तो हम इसे लिखेंगे प्लस 2। अभी जैसे मान लो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, तो अभी हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 इंटू ए, ये हो गया। b की वैल्यू क्या रखेंगे, b की वैल्यू रखेंगे हम y, ब्रैकेट में रखिए, अभी बताता हूँ क्यों। फिर होगा प्लस, भैया देखो 2ab हो गया, अब 2bc चाहिए हमको, तो 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, 2y है, तो हम इसे 2y रखेंगे। और उसके बाद 2y इंटू सी की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे 5z और फिर प्लस 2 इंटू ए इंटू सी, मतलब 5z। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए सी वाला पैटर्न जो है ना, ये 2 ए क्या हो रहा है, प्लस में आ रहा है। मतलब इसके प्लस में आने का मतलब क्या है ना, कि x और z दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों प्लस वाले हैं, दोनों के क्या है, प्लस। तो माइनस कौन हुआ, तो माइनस यहाँ पे केवल और केवल क्या होगा, y आपका होगा। ये जो 2y है ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, यहाँ भी आपका माइनस हो गया, ठीक। तभी तो z और ये फर्स्ट और सेकेंड वाला टर्म माइनस हुआ है, अदरवाइज ये क्या होता, प्लस होता। अच्छा देखो यहाँ पे एक और चीज़ बनती है, क्या, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म माइनस हो, क्योंकि देखो अगर ये माइनस होगा तो y में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो गया, ठीक है। तो इसके दो आंसर आने स्वाभाविक सी बात है, दो आंसर इसके आ सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। क्यों है, क्योंकि देखो अगर पहला वाला x माइनस हुआ, z वाला भी माइनस हो गया, ठीक है, 5z, तो देखो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस, तो ये प्लस आ गया हमारा, ठीक है। तो अब जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, और फिर इनका इनका करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं कि एक ही को माइनस करते हैं, बाकी सबको प्लस। तो ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा x माइनस 2y प्लस 5z का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, बस कुछ नहीं करना था, बड़े आराम से इसका आंसर आ गया। चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन तगड़े तगड़े हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपके बेसिक से है, थोड़ा सा आपके कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज से है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3। चलो तो क्या है, 2x स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस 8z स्क्वायर है माइनस 2√3 है और माइनस 4√2 है और प्लस 8xz है, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ से देखो बच्चों, ये अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे √2 लिखता हूँ और इसका करता हूँ स्क्वायर तो कितना आएगा, ये 2 आएगा, है कि नहीं। तो क्या मैं इस 2 को ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गौर फरमाइए क्या लिखा है बेटा, यहाँ लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर, तो क्या मैं इसको √2x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ये आपका हो जाएगा y का स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा किसका, भैया देखो 8 है, 8 है ना, 8 का मतलब क्या हो गया, ये होगा 2 इंटू 2 यही होगा। तो अगर हम इसको क्या करें, इसका रूट निकालें बेटा, तो इसका देखिए रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√2, ठीक है, 2√2। तो यहाँ जो 8z है तो क्या मैं इसको 2√2z का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2√2z का होल स्क्वायर। अब देखो पहला वाला माइनस दूसरा वाला माइनस, तो भैया बीच वाला ये क्या होगा, माइनस होगा। तो हम y को यहाँ क्या मान लेते हैं, माइनस मान लेते हैं, y को क्या मान लिया, माइनस मान लिया। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है भैया, √2x है, इंटू बी की वैल्यू कितनी है, -y प्लस
2bc मतलब 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है माइनस वाई कर दिया, और सी की वैल्यू कितनी है, ये है 2√2 जेड, तो 2√2 जेड हो गया। और फिर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आपका 2ca मतलब 2 इंटू सी, मतलब सी कितना है 2√2 जेड है, और फिर √2x। बस अब ये आपका हो गया। तो ये आपके कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2x माइनस वाई प्लस 2√2 जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा गाइस, आंसर हो जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। इनको भी हटाइए, इनकी भी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। आप भी सही भाई। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 क्या है गिवन है, कह रहा है 3x² प्लस 3y² प्लस z², उसके बाद 6xy प्लस 2√3yz और फिर प्लस 2√3xz, ये दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये इसको हमें स्क्वायर बनाना है, तो ये 3 दिया है, तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिखूंगा, √3x का होल स्क्वायर लिखूंगा, प्लस ये 3y का स्क्वायर है, तो मैं इसको फिर से क्या लिखूंगा, √3y का स्क्वायर लिखूंगा, और ये जेड स्क्वायर है तो इसको जेड स्क्वायर ही रहने दीजिए, प्लस इसकी बात करते हैं बच्चों, ये क्या है, ये आपका आया है, देखिए कितना 6xy आया है, कितना आया है 6xy आया है, तो 6xy का मतलब क्या हो गया 2 इंटू 2a भी होता है, तो एक्स वाई है, एक्स की वैल्यू कितनी है, ये है √3x इंटू √3y, क्योंकि देखिए √3 और √3 का मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 3, और 3 2 हो गया 6 हो गया। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है मेरे को अब नहीं है। उसके बाद ये हो गया, फिर इसके बारे में बात करते हैं, तो प्लस 2 इंटू बी सी, तो क्या हो गया √3y इंटू जेड प्लस 2ca मतलब 2 इंटू जेड इंटू √3x, हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो यार ये फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, तो अगर ये फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है तो हम सिंपली लिखेंगे इसको √3x प्लस √3y प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये आपका आंसर। ठीक है गाइस, तो बातें आपको समझ में आ गई। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 हो गए, यानी थर्ड के आपके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 सॉल्व हो गए। तो आई होप गाइस आपको ये चैप्टर हेल्पफुल होगा। तो गाइस प्लीज़ अगर ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल है और मैं मेरे द्वारा पढ़ाई की चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो उसका रिप्लाई करो यार, कम से कम मुझे बताओ कि हाँ चीज़ें सब समझ में आ गई हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।